हम भारतीय इतिहास प्राचीन भारत पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग प्लस इतिहास अर्थात इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य तथा बर्बर था। हम काल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल उपकरणों पर आधारित पूरा पाषाण काल संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थान से चित्रित शैलश्रियों तथा अन्य चित्रित गुफाओं से प्राप्त हुआ। इस काल में हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रेपर आदि विशिष्ट यंत्र प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल, इस काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस काल में मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इस काल में मानव की अस्थियों का पहला प्रारूप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा मेहरदहार नामक स्थान से प्राप्त हुआ। नवपाषाण काल, नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल में बुर्जहोम, गुफ कराल जो कश्मीर प्रांत में स्थित है से अनेक गर्तावास, गड्ढाघर, अनेक प्रकार के मृदभांग एवं प्रस्तर तथा हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को माली के साथ दफनाया जाता था। चराद बिहार नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सिंगों के हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरास्थल है जहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवपाषाण पुरास्थल मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण में बस्ती एवं कच्चे घरों के साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सर्वप्रथम चार्ल्स मोशान ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी दी। सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर इसे हड़प्पा का अन्वेषण किया। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, पश्चिमी पुरास्थल सुकांडोर बलूचिस्तान, उत्तर पूर्वी स्थल मांड्रा जम्मू तथा दक्षिणी पूर्व स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बताया। हड़प्पा के सामान्यवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि 37 नाम दिया गया। हड़प्पा से प्राप्त बर्तन पर स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, पीतल का बना इक्की गाड़ी तथा गेहूँ और जौ के दाने के अवशेष प्राप्त हुए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु घाटी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो का उल्लेखन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने करवाया। सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, राखालदास बनर्जी 1922, सिंधु नदी, चन्हुदड़ो, एन.जी. मजूमदार 1931, सिंधु नदी, रंगपुर, एम.एस. वत्स, एस.आर. राव 1931 से 1953, मादर नदी, रोपण, यज्ञदत्त शर्मा 1953, सतलज नदी, कालीबंगा, बी.वी. लाल, अमलाचंद घोष 1953, घाघर नदी, कोट दीजी, फजल अहमद खां 1955, सिंधु नदी, लोथल, एस.आर. राव 1957, भोगवा नदी, सुतकागढ़ औराज स्टाइल, जॉर्ज डेलस 1927 से 1962, दशक नदी, आलमगीरपुर, जगदत्त शर्मा 1958, हिंडन नदी, धोलावीरा, आर.एस. ट्विस्ट 1990, 91। सिंधु सभ्यता से प्राप्त ईंटें 4:2:1 के अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता में स्वस्तिक, चक्र और क्रास के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों
गारिकाओं आदि पर मिलते हैं। सिंधु लिपि भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफ है, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के बाँट माप 16 के अनुपात में थे, 16, 64, 160, 320, 640 आदि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। इसके अलावा अवशेष लोथल से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता की मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार आकार में थी। इसमें सर्वाधिक मात्रा में वर्गाकार आकार में थी। लोथल के कब्रिस्तान में महिलाओं व पुरुषों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े में गली की ओर खुलते थे। केवल लोथल में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की मार्ग की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शहरी थे तथा उनके घर ईंटों के बने होते थे। सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रचलन सिंधु सभ्यता में हुआ था। इसे ग्रीक या यूनान के लोग सुंडन नाम से पुकारते थे। रोमन बस्ती के साक्ष्य पुडुचेरी के निकट स्थित अरिका मेडू से प्राप्त हुए। वैदिक काल ऋग्वेद का रचनाकाल 1500 से 1000 ईसा पूर्व रहा। उत्तर वैदिक रचनाकाल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। आर्य शब्द का अर्थ उत्तम अथवा श्रेष्ठ होता है। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी तथा भाषा संस्कृत थी। आर्य सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। इस देश में बहने वाली 7 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये हैं सिंध, सरस्वती, शतरुद्धि, विपाशा, प्रोषणी, रावी, वितस्ता, झेलम, आस्कनी, चिनाब आदि। इस प्रकार आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बसे। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुछ नदियाँ कुंभा, काबुल, सुबास्तु, स्वात, कुंभू, कुरम और गोमती गोमल का वर्णन है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार नाम मिलता है। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के निकट प्रदेशों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मवर्त रखा। आर्यों ने आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र एवं उसके नज़दीक के क्षेत्रों पर कब्जा कर उस क्षेत्र का नाम ब्रह्मशी देश रखा। अंत में बंगाल एवं बिहार के दक्षिणी एवं पूर्वी भागों पर अधिकार कर समूचे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में इस क्षेत्र का नाम आर्यावर्त रखा गया। वैदिक कालीन साहित्यिक स्रोत वेद सूक्तों, प्रार्थनाओं, स्तुतियों, मंत्र, तंत्रों तथा यज्ञ संबंधी सूत्रों का संग्रह है। वेदों के स्खलन कर्ता महर्षि कृष्ण द्रविड़ वेद व्यास हैं। वेदों के नाम श्रुति भी है क्योंकि इन्हें संकलन के रूप में जाने से पूर्व गुरु शिष्य परंपरा से ये सुनाए कंठस्थ कराए जाते हैं। उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा या संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी गई है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर आदि। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक को निष्पद से लिया गया है। चारों आश्रमों की प्रथम जानकारी जाबालोपनिषद से बनती है। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफ़ी अच्छे सहायक होते हैं। वेदांग शब्दों से अभिप्राय है जिसके द्वारा वेदों के स्वरूप को समझने में सहायता मिली। वेदांत की कुल संख्या 6 होती है: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प। ऋग्वेदिक कालीन देवता इंद्र युद्धकालीन नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण विश्व नैतिकता के देवता। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। सोम वनस्पति का देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पुरुषन पशुओं के देवता। मारुत आंधी तूफान का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। ग्रह आकाश का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी।
ऋग्वेद में आर्यों की 5 कबीले की होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया। ये थे अनु, दुहा, पुरु, तुर्वस, यदु, भरत, कृवि एवं तृतस आर्य शासक वंश के थे। भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके पुरोहित वशिष्ठ थे। भारतवर्ष के राजा सुदास तथा अन्य 10 जो पुरा, यदु, तुर्वस, अन्य, दुहि, अकिन, पकत, भलानस, विषाणी, शिव के मध्य 10 राजयुद्धों पुरुषणी नदी रावी के किनारे लड़ा गया, जिससे सुदास को विजय मिली। इसके उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल से में मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसकी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। गायत्री मंत्र सविता नामक सूर्य देवता को संबोधित है। इसका संबंध ऋग्वेद से है। रामायण एवं महाभारत नामक भारत के 2 महाकाव्य हैं। महाभारत को जय संहिता और सत संहिता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण की रचना वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी तथा वैदिक रचनाओं की रचयिता थी। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। सोने का सिक्का, निष्क, सतमान, चांदी का सिक्का, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थीं। यम और नचिकेता और उनके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। श्वेता सप्तर उपनिषद में पहली बार भक्ति की अवधारणा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी प्रथा का पहली बार जिक्र हुआ है तथा सुदखोर को कुशी दिन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के कुरुक्षेत्र कुरु पंचाल समझे जाते थे। गाय को अगन्या की श्रेणी में रखा गया। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ऋग्वेद होता आहूत करना, यजुर्वेद अर्धवेयु विधि भाग की व्याख्या करना, सामवेद उर्दगाता गानगर्ता, अर्थवेद ब्रह्मा चारों वेदों का ज्ञाता, 4 उपवेद ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद। वेद एवं उनके ब्राह्मण ऋग्वेद ऐत्रेय कौशिकी ब्राह्मण, सामवेद पंचविंश ब्राह्मण एवं जैमिनीय ब्राह्मण, यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण, अर्थवेद गोपथ ब्राह्मण। महात्मा बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलारकलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। महात्मा बुद्ध को उरुवेला बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। बौद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। बिंबिसार, उदयन एवं प्रसेनजित बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में रखी गई। बौद्ध संगीतियाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 थीं, जो कि आयोजित स्थल राजगृह वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में थीं। इनके राज्यकाल में प्रथम में अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क थे। अजातशत्रु के समय में बुद्ध के उपनिवेशों की 2 प्लेट को विनयपटिक और सुतपटिक में संकलित किया गया। द्वितीय में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थापित और महासंधिक 2 भागों में बंट गया। तृतीय में अभिगमपटिक जोड़ा गया और बौद्ध धर्म को चौथे में 2 संप्रदाय हेनियन और महायान में विभाजित कर दिया गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य पाली और आनंद थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 1483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध परंपरा महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश शुभदत्त को दिया। महापरिनिर्वाण के
बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य हैं। ये हैं दुख, दुख संप्रदाय, दुख निरोध, दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। इन संसारी दुखों से मुक्ति हेतु बौद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्गों को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया। दामाद का नाम जामिन, महावीर का प्रथम शिष्य, ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य, जुम्बी ग्राम, योजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। प्रथम भिक्षुणी चंदना, चंपा, नरेश, दगिवाधन, वाहन की पुत्री। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। अनेकांतवाद का सिद्धांत एवं दर्शन तथा अणुवत जैन धर्म का है। बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण मैसूर के गंगवंश के एक मंत्री ने करवाया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। ऋग्वेद के केसी सूक्त में कुछ जैन तीर्थों का उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथ आचाराग सूत्र में महावीर की तपस्या तथा काया क्लेश का बड़ा रोचक वर्णन मिला है। भद्रभायु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर तथा स्थूल भद्रभायु एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। जैन के उत्तर भारत में 2 प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। दक्षिण में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य थे गंग, कदम और चालुक्य और राष्ट्रकूट।